अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु व सलामुन अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अल मबऊस इला काफ़तन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद-ए-एहतराम बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, देर तो काफ़ी हो गई मुझे सफ़र करते, आपको इंतज़ार करते, और इसी इंतज़ार में आप लोगों ने अपने इंतज़ार को कामयाब बनाया कि आप फारिग नहीं बैठे, आपने अल्लाह का जिक्र किया भी और अल्लाह का जिक्र सुना भी। अल्लाह करीम जिक्र करने को और सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज कमर शाह साहब का हुक्म हुआ और बहुत जल्दी उन्होंने मेरे से टाइम लिया और मैंने उनको अपनी डायरी भी दिखाई। मैंने कहा भाई मेरे पास वक्त तो बिल्कुल भी नहीं, 11 साढ़े 11 बजे तक आप इंतज़ार कर सको तो मैं फिर अपना इधर का डेरे सबिल खान की तरफ से, मक्कर की तरफ से आपके पास आ सकता हूँ। अल्लाह ने जज़ाए खैर दे, इन्होंने मेहरबानी फरमाई और फिर एक मस्जिद के लिए अल्लाह ने मुझे यहाँ बुलाया। कल ही मैं बात कर रहा था अपने साथी से, मैंने कहा यार देख, पूरे पाकिस्तान के अंदर मदारिस और मसाजिद के अंदर हमारा हिस्सा है। कई लोग हिस्सा डाल के हिस्सेदार बनते हैं, हम तरगीब दे के हिस्सेदार बन जाते हैं। एक बंदा 10 रुपये देता है, उसे 10 का सवाब होता है, और हम तरगीब देते हैं, हमारे कहने पर 500 आदमी देता तो 500 का सवाब मिलता है। बहुत सारे हज़रात इस पर तनकीद भी करते हैं कि मौलाना अल्लाह ने आपको खिताबत में कमाल दिया, आपको चंदे छोड़े, चंदे ना किया करें। मैंने कहा भाई अगर करूं या ना करूं कहले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा करूँ तो फिर अपना काम करने दो। मेरी वजह से कुछ अल्लाह के घर में कोई दे जाए
और थोड़ी सी सहूलत मिल जाए, नमाजियों को सहूलत मिल जाए, तकाफ वालों को सहूलत मिल जाए, पड़ोसियों को सहूलत मिल जाए, जमात वालों को सहूलत मिल जाए, तो मेरा क्या आ जाएगा? मैं तो बैठ के 4-5 मिनट तुम्हारी कब्जा मिन्नत ही कर रहा है। और ये बात आपको समझानी है, इस पैसे को जितना बचा के रखो, ये धोखा दे के जाएगा। तुम अभी दर्जी के पास जाओगे इनके कपड़ों के लिए, वो तुम्हारे से सबसे आखिर में पूछेगा पैचों का, शलवार का, आस्तीनों का, कमर का, कंधों का, जब सारा नाप ले जाएगा फिर तुम्हारे से पूछेगा जेब कहाँ लगानी है। तुम उसे कहोगे सामने लगा दे, उन्हें कहा और क्या एक साइड में लगा दे, फिर कहोगे एक शलवार में लगा दे। जब तुम शलवार में कहते हो ये पैसा, यहाँ हंसता है देख, कहता जितनी मर्जी मेरी हिफाजत कर ले, मैं तुझे धोखा दे के जरूर दूँगा, जितना मुझे छुपा ले, सीने से लगा, साइडों पर रख, जेब में डाल, तिजोरियों में रख, 10 चौकीदार खड़ा कर, कांटेदार कार्ड लगा दे, ताले बड़े बड़े लगा दे, मैंने तुझे धोखा देना ही देना। किसी के साथ वफादारी से की नहीं, कभी जिंदा ही धोखा दे के चला गया जिंदगी के अंदर। जो इस पैसे के बलबूते पे किसी से बात करने को तैयार नहीं था, इसने ऐसा धोखा दिया कि वो आदमी ज़कात लेने के काबिल हो गया। खून के रिश्तों को इसके पीछे छोड़ना तुम्हें अकल तो कौन देगा? खून के रिश्तों पर इसको छोड़ना तुम्हें अकल मत कौन देगा? सगे बहन भाइयों को छोड़ देना तो अकल वाली बात है, बीवी को छोड़ देना। दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है जो अपने बाल बच्चों को छोड़ के पैसे की तरफ दौड़ दे। ऐसा है क्या? अलमाल वल बुनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, और ये दुनिया की जीनत है। वल बाक़ियातुस सालिहात, अल्लाह कह रहे हैं ये जीनत है दुनिया की, कुछ भी नहीं रखा इसके अंदर। और दुनिया क्या? वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, धोखे का घर है। अगर ये दुनिया वफादार होती एक भी ना मरता, बेवफा है, सबको छोड़ दो। टोकरे के टोकरे उठा के इसने कमरों के अंदर डाल दिए। कभी इतनी बेवफाई करती है 10 जनाजे उठवा देती है, कभी इतनी बेवफाई करती है लाल जोड़े में दुल्हन को और शेरे में दूल्हे को उठवा देती है। क्या दुनिया से इतनी बेवफा है, दूध पीते बच्चे से दूध भी छुड़ा देती है। इतनी बेवफा है, उंगली पकड़े बाप से बेटे से उंगली भी छुड़ा देती है। इसकी वफा किससे कोई, इसके पीछे लग के क्या करना? जिनके पास है उन्होंने और से तीर मार लिए, जिनके पास नहीं है छोड़े कौन सा मुल्क पाकिस्तान से निकाल। पास है और नहीं है, इसके अंदर हमारी तमा खत्म हो जाए, अल्लाह की कसम जमीन पर हम चलते फिरते जुनैद बगदादी नजर आए, हमारे अंदर तमा है। एक दुकान का पूरा नहीं पड़ता, 4 दुकानों का किराए से तोड़े बैठे तमा। मकान बना बना के ताले लगा दिए तमा। कपड़ों से अलमारियां भर दी, 8 दिन में जोड़ा पहनने की तौफीक नहीं मिल सकता। खाने के दस्तरखान पे 10 किस्म के खाने हैं, तमाम बड़ी बड़ी। आते उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने रोटी है, उठ के खड़े हो गए, अपनी बीवी से कहने लगे खैर खाए मेरे दुश्मन है। वो कहने लगी क्या हुआ? कहा तुम्हें जन्नत में जाना चाहती है कि अल्लाह के नबी से दूर करना चाहती है? क्या हुआ, क्या बता दो सही। कहा तुझे किसने कहा मेरे दस्तरखान पर 2 सालन ला के रखे? और कहने लगे उमर लगता है सारा दिन देखभाल करता है मखलूक की खुदा की, तुझे नींद आ रही है, थकान हो गई है, तुझे एक चीज़ 2 नजर आने लगी। उमर ढूंगा एक है, पर मैं सालन 2 इसलिए। वो कहने लगे उमर अल्लाह ताला भला करे, मुझे तो एक सालन नजर आ रहा। आपने वो डोंगा उठाया और जो ऊपर तरी थी उन्हें छोड़ दी, और मैं देख 2 सालन है कि नहीं? उन्हें कहा तो घी है, पर मैं सालन है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सलमा के घर तशरीफ लाए। अब मुझे भूख लगी, रोटी दे। वो जौ की रोटी बगैर चने आटे की। अब उम्मे सलमा थोड़ा सा इस पर घी लगा दे। या रसूलल्लाह घी तो ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं डब्बा ले आया। जब डब्बा लाया तो नीचे पेंदे के 2-4 कतरे लगे हुए थे, और जब रोटी पकाते वो कालक कालक से उठती है वो डब्बे में गिरी हुई थी।
आपने अपने हाथ से रोटी डाली तो चुपड़ दी और सारी कालक अल्लाह के नबी के सामने रोटी पर आ गई। आपने टुकड़ा थोड़ा खाया और मैं सलमा देख के हैरान और फिर रोने लगी। कहाँ मेराज का दूल्हा और कहाँ रोटी, इस पर कालक लगी हुई। फरमाया सलमा खाने दे, कयामत के दिन इस टुकड़े का भी खुदा हिसाब लेगा। बासी रोटियां कहते छोड़ने वालों, अल्लाह के खिताब से डरो। हर बंदा पेट की बीमारी में पड़ा हुआ, हर बंदा। एक काम कर लो, अल्लाह की कसम, लोग मैदे का स्पेशलिस्ट बनना छोड़ देंगे, डॉक्टर मैदे की तहकीक ही करना छोड़ देंगे मैदे के बारे में। एक काम कर बिल्ला, एक काम कर, जब भी रोटी आगे आए बगैर मीट मेखे निकाल के अल्लाह का शुक्र करके खा लो, कभी पेट की बीमारी नहीं होगी। जब भी रोटी आ, मेहमान के घर रोटी खाने जाओ, VIP लोग टुकड़ा तोड़ के खावेंगे। बस फरमाया मेहमान का हक है, मेजबान का हक है, मेहमान इस अंदाज से रोटी का लुकमा तारीफे कर करके खाए कि खिलाने वाले का कलेजा बड़ा हो जाए और मेजबान यूं समझे कि उसने बड़े अरसे के बाद आज पेट भर के मेरे रोटी खाई। अब भाई क्या ही बात है, ये सारा बना माशाल्लाह यार, क्या डाला था इसके अंदर, क्या डाला भाई माशाल्लाह मार भाई, लगता है तेरे घर वालों ने सीख रखा खाना पकाना। क्या ही बात है, ऐसा तुम्हारी माँ पकाया करे थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। उंगलियां चाटने बोली, खाने वाले का कलेजा ठहरे, ब्रदर मैं नहीं खाता, ये मैं नहीं खाता, बड़ा मैं नहीं खाता, बड़ा मैं नहीं खाता, बात दिए जोड़ों में दर्द हो जाएगा। बहन का खा गया, जोड़ों में दर्द नहीं हुआ, बाप का खा गया, माँ का खा गया, आराम खा गया, सूद खा गया, तेरे कोई दर्द नहीं हुआ, बड़े खुश बाबा जी। आइल भी इस्तेमाल करता, डॉक्टर ने आइल मना किया, डॉक्टर ने तुझे आइल मना किया, रसूलुल्लाह ने बेटी का नहीं मना करा, पड़ोसी का नहीं मना करा। अल्लाह के नबी 3 मरतबे फरमाए मिंबर पे बैठ के उस बात की अहमियत और यकीन दिलाने के लिए उम्मत को कि वो ईमान वाला है ही नहीं, वो मोमिन है ही नहीं, वो मेरा उम्मत ही है ही नहीं जो पेट भर के खा के सोए और पड़ोसी भूखा है, वो ईमान वाले कोई नहीं। नजर डाली कभी किसी पड़ोसी के ऊपर? मौला बड़ा प्यारा अंदाज में फरमाए थे कि रमज़ान कुरान सिफारिश करेगा, रमज़ान के रोज़े रखो कुरान कर। रमज़ान कुरान सिफारिश तब करेगा जब रोज़े रखने वाले की अहमियत भी हमारे दिल के अंदर होगी। रोज़ों पे जोर है, ठक ठक रोज़े, तरावियों पे जोर है, तस्बीहों पे जोर है, जेब में दानों वाली तस्बीह, टिक टिक वाली तस्बीह जोर है। आज से भाई नहीं बचा, आज से बहन नहीं बची, बीवी का नहीं बचा, दुकानदार नहीं बचा, ग्राहक नहीं बचा, तस्बीह पकड़े बैठे। एक मोमिन के चेहरे पर मुस्कुराहट दे देना, उसके टूटे हुए को दिल को जोड़ देना, जन्नत के 8 दरवाजे खुदा से खुलवा लेता है। जारे जिहाद में, जारे तबलीग में, मुतवल्ली मस्जिदों के बने हुए और तुम्हारी जुबान से कोई बचता ही कोई नहीं, क्या वजह से काम कर? इंसानियत पर जोर दो, इंसानियत पर। यूं नहीं कहा जो रोजे रखेगा मेरा दिल तोड़ेगा, यूं नहीं कहा जो नमाज नहीं पढ़ेगा मेरा दिल तोड़ेगा। बैतुल्लाह तेरी दीवारों को कोई 100 दफा तोड़ दे, बैतुल्लाह तेरी दीवारों को कोई 100 दफा भन दे, गिरा दे, फिर 100 दफा बिना दे, मुझे इतनी तकलीफ नहीं होगी जितना मुसलमान का दिल टूट जाने से मुझे तकलीफ होती है। ऐसी की गैर अखलाकी महफिलों के अंदर बात करके अगले की तुम इज्जत का जनाजा निकाल दो और फिर को रमजान बरकतें देके जाएगा। अफ्तारी के दस्तरखान पर बीवी की माँ बहन एक कर दो, ये रोज़ा तुम्हें कबूल दे, तुम्हें खुदा से जन्नत का दरवाज़ा देके जाएगा। तरावी के अंदर मस्जिद के अंदर आकर मौलवी की तुम कसर ना छोड़ो। देखना जी तरावियाँ पढ़नी है, पैसे की चीज़ के लेते हैं जी, खाते भी 2-2 रख रखे। मौलवी वसीम साहब देखो जी, रायली साहब देखो जी, ये क्या बात है, आपने माशाल्लाह मस्जिद की जगह दी है, अल्लाह वास्ते का थोड़ी देते हैं, मुझसे पूछो वो रजीज भाई
और हमने कहा ओए इधर कम लिया कान मोड़ा मेरे अल्लाह ने, उन्होंने कहा इस मिट्टी पे नमाज हो जाएगी। जो नफरत के पहाड़ दिल के अंदर खड़े कर रखे, जब तक किसी नहीं ढाएगा तेरी कोई नमाज कोई नहीं होती। 4 साल हो गए भाई से नहीं बोलता, 3 साल हो गए बैल के दरवाजे पे चढ़ के नहीं देखा। ये ख़त्म कर, इस पहाड़ को, इस बारूद को एक बार इस मिट्टी पर हो जाएगी। जो ये मिट्टी अंदर लेके बैठे इस पर दिन नमाज कोई नहीं होती। कोई ऐसा बंदा जो किससे नाराज ना हो, सारे तो नाराज बैठे एक दूसरे की शक्लें देखना गौर नहीं करते। भाई जिस मस्जिद में नमाज पढ़े उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते। बरादरी के अंदर शादी हो गई, भाई को बुलाया तो दूसरा भाई जाता बोलते जी बना भाई हमारा मरना जीना खत्म है, उससे उसे बुला ये मिला। क्या किरदार पेश करे उम्मत के साथ। इस आने वाली नस्ल को कौन समझे? बच्चों को खराब कर रहे हो, माजरा टीवी नहीं, टीवी खराब नहीं कर रहा, मोबाइल बच्चों को खराब करे, माँ बाप खराब कर रहे हैं बच्चों को। मोबाइल और टीवी ने तो दूसरी की जात के लिए खराब किया, माँ बाप ने तो अपनी जात के लिए खराब किया। माँ बैठ के दादी की बुराइयां करेगी, बच्चा दादी को पानी पिलाएगा उठ के। रोटी पकाते रहता है, चाचों को गालियां देगी, बच्चा रास्ते में सलाम करेगा। जैसी मर्जी बन हो, अपनी फुप्पी जैसी ना बनी हो, ये फुप्पी को रोटी पका के देगी। ये सबक किसने दिया? मां ने दिया। ये सबक किसने दिया? बाप ने दिया। अगर उसके अंदर बेहूदगी आई, बदअखलाकी आई, वो तो उसकी अपनी जात के लिए। ये तूने दूसरों की जात के लिए सबक पढ़ाया, वो तो टीवी ने मुझे पढ़ाया, वो तो आपने पढ़ाया। पहली तरबियत का माँ की गोद है और पहला टीचर बाप है। पहली तरबियत का माँ की गोद है और पहला टीचर बाप है। स्कूल माँ की गोद के उजड़ गए, इन टीचरों ने अपनी क्लास को वक़्त देना छोड़ दिया और इनको समझा कि उस स्कूल में बच्चों को पढ़ाओ जो एक दिन की छुट्टी पर 50 रुपये फाइन लें, हर हफ्ते तुम्हारे से कलर डे और मौसम डे लें, फ्लावर डे, मदर डे और फादर डे लें, वैलेंटाइन डे लें, कलर डे लें, होली डे लें। इसमें कौन सा सबक नहीं? जब माँ ही अपनी औलाद के लिए मुखलिस को, जब बाप भी अपनी औलाद के लिए वफादार कोई नहीं, मैं इनसे क्या उम्मीद रखूं जो अपने पर्स के अंदर इस्लाम नहीं, अपने पर्स के अंदर सुर्खी पाउडर लेके बैठी हुई। सोचो, मुझे अल्लाह के फजल से फिल बदी हर मौजू पर बोलना, जो तुम मुझे मौजू दो, तुम 4 घंटे करो इंशाल्लाह, मैं चौथी तकरीर कर सकूँगा। लेकिन सोचो तो सही यार, कल मैं भेरे के अंदर 63वें सालाना जलसे के अंदर बैठा था। मैंने कहा 63वां सालाना जलसा है और इस वक्त तुम इस जलसे में कम से कम 1 लाख रुपया निश्चित, सुबह भी निश्चित, रात को भी निश्चित, 2 दिन का 1 लाख मैंने कहा निश्चित पे खर्च हो रहा होगा। ड्राइवर को मुझे 25-30 हज़ार तो तुमने मुझे दे दिया। कितने खतीब मैंने कहा यहाँ पे चले, 63 साल हो गए, कोई नमाजी बना क्यों मुँह लटके चलते। मैंने सारे सुन्नत रसूल को उजाड़ के बैठे। ब्यूटी पार्लर के अंदर 5 मिनट में तैयार हो जाते हो, दूध की सीरत सुन के 63 साल हो गए, तब्दीली आई कोई? मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप तक पैगाम में पहुंचा दूँ। तो बेवकूफ़ होगा जो आपको 12 बजे रात को धोखा दे। मैं अपने जोड़ जोड़ हिले फट, मुझे मिलेगा क्या? तुम्हारी नेक कमाई, तुमने चंदे से इकट्ठे करके मेरी फीस तैयार की, लिफाफा तैयार, मुझे मिलेगा क्या? मैं तुम्हें धोखा दे के झूठी सच्ची बातें सुना के मैं अपने बच्चों की रोज़ी हराम कर दूँगा। अपने हाथ की कमाई देकर, बुलाकर और मैसेज सुनकर भी हम अपनी जिंदगी सही गुजारने के लिए तैयार नहीं हुए, तो फिर तो आप खुद धोखेबाज। आपको वैसे आराम थे, मुझे आपने क्यों बुलाया? चलने के लिए बुलाया कि आपको सुनने के लिए बुलाया? मैं आपको वही तकरीर सुना दूं जो पिछला सुना के या उससे पिछला सुना के वही तकरीर सुना दूं, हुजूर मेराज पर गए और मेराज से वापस आए, तो मेराज की मुनकर हो? बच्चे बच्चे को मेराज आती है, हलीमा की लोरियां मेरे जात में आती है।
मोबाइल खोल के देखो, हर खतीब की तरफ तुम्हें आती है, हर वाक़या तुम्हें आता है। इस जलसे से सबक क्या मिला भैया? अगर इस जलसे को सुनकर 5 घंटे बैठकर भी मैं सुबह की फजर की नमाज ना पढ़ूं तो लानत है मेरे नतीजे। खतीब 1.5 घंटा बयान करके खुद फजर की नमाज छोड़ देता है, उसे खिताबत का क्या फायदा? अफसोस इस बात का नहीं है कि 500 रुपए किलो हो गया, अफसोस इस बात का कि 24 घंटे गुजर गए, मेरे घर के अंदर किसी ने मुसल्ला नहीं बिछाया। अफसोस इस बात का 11 महीने 25 दिन हो गुजर गए, रमज़ान को गुजरे, मेरे घर में रोज़ों के बाद किसी ने कुरान खोल के नहीं रखा। अफसोस इस बात का कि मेरी बेटी ने मेरी दाढ़ी का भी हया ना किया, नंगे सर आके खड़ी हो गई। अफसोस इस बात का कि मेरी बीवी ने मेरे बाप का भी हया ना किया, 70 साल के बूढ़े के सामने 22 साल की लड़की कपड़े उतार के खड़ी हो। इस पर रो। तुमने उनको मसीहा बनाया, उन पर एतमाद किया, तो तुम्हारा ईमान खरीदी और तुम्हारी गलियां ना बना सके। बत्ती बंद करके कमरे में जाके लाइट बंद करके सब बच्चों को निकाल के तन्हाई में सोचना कि मेरा ईमान इतना कमज़ोर हो जाएगा, मैं अपने ईमान का सौदा उसके साथ करूंगा जिससे वादा लूंगा तो मेरा रोड बना दे, मेरी गली की नालियां बना दे और सड़कें बना दे। ये मेरा ईमान, ये मेरे वोट का हक है। पाए ऐसे इलेक्शन के ऊपर अल्लाह की पकड़ में आएंगे, देखना क़यामत के। अजी मौलवियों से काम मिलेगा? ये खुदा का शुक्र करो, ये मौलवी हैं तो मस्जिदें हैं, मौलवी हैं तो मदरसे हैं, मौलवी है तो कुरान है, मौलवी है तो हदीस है, मौलवी हैं अजानें हैं। जाओ, ये कल तुम्हारे जलसे के अंदर मगरिब की अजान में फजर की अजान दे रहा था, तुम्हारा ही जलसा था ना, मगरिब की अजान के अंदर फजर की अजान दे रहा, तुम्हारा ही मेंबर है ना जो बिस्मिल्लाह पढ़ रहा था। और एक पार्टी का भाग बिस्मिल्लाहीन नज़र रहमान रही भी ज़ुबान पे नहीं चढ़ा। ये तुम्हारी असम्बली का मेंबर था ना जो कोई बल्ला नहीं पढ़ सका, ये तुम्हारी असम्बली का मेंबर था ना जो शा की नमाज की रकातें नहीं बता सका। अल्लाह तुम्हारे मुबारक करे ऐसे हुक्मरान। मारिफुल हदीस में हदीस मौजूद है, उलमा बैठे तो इंशाअल्लाह तायद करेंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने हुक्मरानों को मत कोसो, आपने फरमाया अपने हुक्मरानों को मत कोसो, तुम्हारे हुक्मरान तुम्हारे आमाल हैं, आमाल दुरुस्त करो, अल्लाह हुक्मरान अच्छे देगा। अमाल तुम्हारे अच्छे ना हुए, जैसे हुक्मरान होगे आमाल सूरत बन के हुक्मरानों की सूरत में अल्लाह तुम्हारे को मुसद्दद कर दे। मुझे ना कोसना, अल्लाह क्या बनेगा, मालिक तो रहम कर, तो शर्म नहीं आती? मैंने 5 मरतबा जान दिलवा के तेरे पे रहम करने को बुलाया, आता तो है नहीं रहम करने के लिए। बाजारों में करूंगा, गुनाहों के अड्डों पे करूंगा, मैच फिक्सिंग पे करूंगा, स्नूकर पे करूंगा, नंगा करके निचानी वाली के उसके ऊपर रहम करूंगा। मैंने तो 5 मरतबा बुलाया नहीं, कसम उठा कुरान की, तुझे कुरान की कसम है, मैंने तुझे सोते हुए कहा था आ जा, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आ मेरे घर के अंदर, 4 दीवारी के अंदर आ जा, तेरे पे रहमत की चादर डाल दूंगा। मैं तुझे बुलाया नहीं, जोर में नहीं कहा मैंने कि हय्या अलल फलाह, आ जा कामयाबी की तरफ, तुझे रहमत वाली आगोश मिलूंगा। असर में नहीं कहा, मगरिब में नहीं कहा, 5 दफा तो मैंने बुलाया, तुझे शर्म नहीं आई? तुझे मेरे से मोहब्बत होती दुकान छोड़ता, तुझे उस वक्त दुकान से मोहब्बत थी। तुझे मेरे से मोहब्बत होती बिस्तर छोड़ता, तूने नहीं छोड़ा। तुझे मेरे से मोहब्बत होती रोटी छोड़ के आता, तूने छोड़। चल यहाँ से भाग, तेरे जैसे कुत्ते बिल्ले बेशुमार कर, यहाँ से बाहर चल। तो हम बन हम इंसान बन, मुझे ना घूर के देखेगा, जिधर मैं तेरी घोड़ी पर गुस्सा आ गया, मुझे मेरी किबरियाई की कसम आंखें निकाल के बाहर फेंक दूंगा। मुझे ना इशारे किया कर, मैंने हाथ को मरोड़ दी, पानी का गिलास पकड़ने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। चले यहाँ से बात। जुम्मे की दिन मस्जिद के अंदर अपनी हालत देखिए, जुम्मे की दिन नमाज पढ़ने आते हैं। कोई हमारे अंदर बंदों वाली हरकत है जो जुम्मे की दिन आते हैं? मेरे नबी ने फरमाया अगर बगैर आस्तीन का कपड़ा तो उसमें नमाज हो जाती है, अगर जान के आस्तीन चढ़ा रखी है तो नीचे का नमाज नहीं होती।
अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब खुतबा शुरू हो जाए फरिश्ते रजिस्टर बंद करके बैठ जाते हैं, यकीन ही नहीं आता, अद्धी मस्जिद उस वक्त भरती है। नबी की बात में यकीन नहीं। 2 मिनट खुदा के घर में बैठना बर्दाश्त नहीं करते। वो हमें बुलाए, हम 2 मिनट उसकी बात ना सुने और हम उसे कहते दुकान पर भी हमारे साथ चल, मकान में हमारे साथ चल, अस्पताल में भी हमारे साथ चल, बीवी डिलीवरी होम में गई वहाँ भी हमारे साथ चल, रोटी पर भी हमारे साथ, खेतों में भी हमारे पास चल। रगड़े हो तुम खुदा को दो और वो 2 मिनट के लिए मैदान में बैठो। क्या वाह भाई वाह, जब मेरा मुलाकात को दिल करे तो आता कोई और अपनी मुलाकात के लिए मुझे गुजारा में बुलाता है। मैं तकलीफ नहीं कर रहा, मैं मुज़ाकरा कर रहा हूँ आपसे। मुझे भी बड़ी जल्दी है कि मैं तुम्हें 4 उंगार करके सुना, रोज आओ वो जा करके निकलना। हर साल धोखा देने के लिए बुलाते हैं मुझे, अपने आप को धोखा लेने के लिए। कितने रमजान के फजाइल सुनोगे बताओ, कितनी नमाजों के फजाइल सुनोगे। मस्जिदें नहीं बनी, एक और मस्जिद बन गई। अल्लाह ने कहा इन मल्ले वालों के लिए जरा दूर है। अब्दुल रमान मैं अपना घर यहाँ बना रहा है, इनको को चलो मैं और तुम्हारे करीब आ गया। मेरी मानो में मैं तुम्हारा खैर खाऊं, मैं तुम्हारे पड़ोस में आके कह रहा हूँ मैं तुम्हारा खैर खाऊं, तो मुझे छोड़ के कहा माँ लकुम ला तरजून। फिर एक हसरत है। मौलाना अब्दुल नासिर सिद्दीकी साहब शाहजी ने कहा अपने आपको बुलाया, बोला साहब हमारी कदर नहीं शादी ये मसला था, अल्लाह की सब मम्मी बीमार थी, शादी बच्चा बीमार था, बस ठीक है बोले साहब कोई बात नहीं, जलसा तो हमारा हो गया, आपने कदर नहीं की। अल्लाह के घर माँ लकुम ला तरजून लिल्लाहि वक़ार, मेरे बंदे तुझे मेरी कदर कोई नहीं किया। मैं तुझे रोटी देने में, तुझे पानी देने में, और तूने जब मांगा मैंने कभी ना की। रात के अंधेरे में तूने आँख का नूर मांगा, फट खोली, मैं कह ले कोई जनरेटर चलाया, कोई यूपीएस का बटन दबाया, यूँ खोलने की देर थी, तूने कहा बंद हो जाए, मैंने कहा बंद कर दे, तूने कहा खुल जा। है कोई गाड़ियाँ मुंह लेके बाजार में फिर शाम को 10 दफा होता हो, सारा कर्ज लग गया। इस आँख को मैंने कर्ज में किसने बचाया? इतनी नाजुक तितली लगे सारा पानी बाहर निकल जाए। परिंदों से, दरिंदों से, फिदाओं से, हवाओं से, जिन्नात से, हर चीज़ से मेरे से इतनी सी को हर वक्त खुली लेके फेंकता है। रोटी हो, पानी हो, जलेबी हो, मिठाई हो, ठक करके मक्खी आके बैठेगी, इस पे आके बैठी, तेरे होंठों पर आके बैठी, तेरे वजूद पर फर्क। फिर बंदे ये तो बेइंसाफी है ना, मैं बुलाऊं तो आता कोई नहीं, और तू और मुझे बुलाए, मैं आ भी जाऊं तो फिर भी मेरा शिकवा करे। और मजाक करे इस बात के। हफ्सा जी सबको रसूलुल्लाह की घर उमर की बेटी पूछ ले अपनी घर वाली इसका पूछ, हफ्सा तो जाकर कभी हुजूर के दस्तरखान पे 2 सालन आए? ऐ मेरी घरवाली, घी अलहदा सालन है, सब्जी अलहदा सालन है, मैंने अल्लाह के नबी के दस्तरखान पे 2 सालन नहीं देखे। घी से रोटी इंसान खा सकता है, सब्जी ना भी हो और घी ना भी हो तो इंसान सब्जी से रोटी खा सकता है। अगर अल्लाह खैर रखे तुम्हारे तो बैल कोटी पकेगी, प्लेट मुँह पे मारेगी, चिकना कहाँ चला गया, मैं मरीज हूँ। अगर वो चिकना ऊपर डाल देगी कि ले भाई तू ही मेरी दुश्मन है, डॉक्टर ने मना कर रखा, तुम किसी जगह किसी को जीने दो। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। आना रगड़े में सबने, छुरी के नीचे सबने आना। माल वाले को देख के कह रहे हो माल वाला कामयाब है, दुकान वाले को देख के कह रहे हो दुकान वाला कामयाब है, जिम्मेदार को देख के कह रहे हो जिम्मेदार कामयाब है। अल्लाह भी किसी को कह रहे हो इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, जब हर किसी को किए का बदला क़यामत के दिन मिल जाएगा। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो जहन्नम से बचा लिया गया, वउदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा के जन्नत में दाखिल कर दिया गया, क़यामत के दिन वो कामयाब हो जाएगा। बाकी सारे रड़ा माल है, कोई पता नहीं कौन कामयाब है, कोई नहीं। दुनिया के बलबूते पे रिश्तेदारी ना छोड़ना, दुनिया के बलबूते पे बहन भाइयों का प्यार ना छोड़ना। क्यों? वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर,
बड़ी निकम्मी है, बड़ी बेवफा है, इसने दादे को धोखा दिया, अब्बू को धोखा दिया, अब तुझे धोखा दे रही है, अभी तेरा बच्चा जवान होने वाला है, इसे धोखा देने के लिए इसकी जेब में जाने वाली है। खबरदार, आदमी का प्यार पैसे से ना लेना, आदमी का प्यार उसके ओहदे से ना लेना। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक तो इज्जत वाला वो जो ज़मीन पर ज्यादा खुदा से डर के चलता हो। रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है, देखो इंसानियत का जनाजा भी निकलेगा। दुनियादार तो दूर की बात है, दीनदार इंसानियत का जनाजा निकालेंगे। दीनदार नाराज ना होना मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। दीनदार अपना रोजा आगे लाएगा, दीनदार अपनी नमाज लाएगा। बीबी लेना ले, नमाज का वक्त हो रहा है, बीबी लेना ले, नमाज का वक्त, फिर दुकान बंद करके बैठ जा। और चाचा में तो रोजा लगन लेना ले, वरना आगे चल। सामने अजी जी की हो गया, अब यार एक रोजे दिमाग खा लिया आपने कहा। फरमाया नमाज को आगे लाएगा, रोजे को आगे लाके दीनदार दुनियादारों को धोखा देगा। इशारे करके माल बेचेंगे, आंखों की एनियों के इशारे करके माल देंगे। अल्लाह फरमाते हैं किसको आंखों की एनियों के इशारे दे रहा है? अगर मैं तुझे अंधा कर दूं, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, उठा कर दुकान से तुझे मैं घर जाने के काबिल को भी नहीं छोड़ूंगा। कपड़े वाला तो दूर की बात है, जुत्ती काटने वाला भी रोजों में 10 रुपए रेट अपना आगे कर देगा, बोतल वाला भी आगे कर देगा, सब्जी का रेट बढ़ जाएगा। मेरे अजीजों, स्टॉक माल लोगों ने कर रखा है, कह के मौलवी साहब यही तो कमाने के दिन है। अल्लाह फरमाते कि ऐसे बदबख्त हैं जो दुनिया कमा गए, कोई ऐसे नेक बख्त हैं जो रमजान मुबारक के अंदर जन्नत कमा के चले गए। इतनी फ्रूट की बड़ी ढेरी लगी होगी, इतनी, खुदा की कसम यूं दुआएं करेंगे, मौला अफ्तारी से पहले भेज दे, या अल्लाह तेरी मेहरबानी बड़ा गाहक भेज दे ताकि मैं घर जाके थोड़ा सा आराम कर लूँ। मौला मैंने रोजा रखा, इतनी बड़ी ढेरी लगाएगा। अल्लाह ने फरमाया कि वादा तू कर, वादा मैं करता हूँ, मैं तेरे साथ वादा करता हूँ, जोर से पहले तेरा सारा माल खत्म कर दूंगा। तो मेरे से वादा कर, रोजे की हालत में मेरी मखलूक को धोखा नहीं देगा। कर मेरे से वादा। इतना बड़ा रेड़ी के ऊपर माल का ढेर लगा रखा है, आदमी के कद से ऊंचा। अंदर जाके देख लो, अल्लाह अकबर, तेरे ईमान की गंदगी छुपी पड़ी है, गंदगी, गला फूट पड़ा, तेरे ईमान की गंदगी छुपी पड़ी है। ये अंदर का तेरे गंद छुपा पड़ा है। रोजेदार आया, उससे चला नहीं जा रहा था, पसीना पसीन, हाथ के अंदर सब्जी का थैला पकड़ रखा, गोश्त का मसालों का थैला पकड़ रखा, और तेरी दुकान पर आके कहना, हाँ मियाँ जी क्या भाव दे रहा? हाजी साहब ले जो, माशाल्लाह, देखो कैसा है, ऐसा मार्केट में नहीं मिलेगा आपको, पूरा जीवना मंडी के अंदर ऐसा नहीं मिलेगा। रेट क्या? अजी रेट की बात ना करना, पैसे एक है, दिखा क्या रहा है, रेट किसका क्या कर रहा है। हाजी साहब ने जेब में से पैसे निकाल ले, अच्छा 2 किलो तोल दे। अल्लाह की कसम, हाजी साहब एक जैसा ही है, दूसरा झूठ, हाजी साहब एक जैसा ही है, हाजी साहब एक जैसा ही है। नीचे से उठा के दे दिया, कितने दाने गले होंगे? 2 होंगे, 3 दाने गले होंगे, गांठ मार के दे दिया। हाजी साहब जब लेके जाने लगे, पैसे जेब में डाल रहे हैं, फरिश्ता कान के अंदर आके फरिश्ता खड़ा हो गया, कान के अंदर कह रहा, मियाँ तौबा कर ले, थैली खोल के जो दिखाया है वो दे। तो अल्लाह की कसम, जो दिखा रहा है दे रहा कुछ और है। तो हाजी साहब को पैसों के बस फ्रूट नहीं दे रहा, बल्कि अपने पूरे घर वालों के रोजे थैले में डाल के दे रहा है। पता ही लगा तूने कर क्या दिया। इसी कमाई से तूने समोसे लेके जाने थे, इसी कमाई से बेटी ने कहा था बुझी रोल लेके आई हो, बेटे ने कहा था बुझी कोका कोला की पेप्सी की बोतल लेके आई हो। किसको धोखा दिया? जिसने सहरी के वक्त कहा था वफी सौमी गदिन नबीत मिन शहरी रमजान, जिसने रोजा रख के कुरान खोल के देखा था, जिसने रोजा रख के हुजूर पर दुरूद शरीफ पढ़ा था, खुदा की कसम 24 घंटे खुदा की नजरों में था। कभी मेरे अजीजों इस रमजान मुबारक को बरकत वाला महीना समझ के गुजार लो, हर दफा कमाई वाला महीना समझ के।
भाई कमर साहब जी यार 50,000 रुपए दियो, अल्लाह की कसम चांद रात को वापस कर दूंगा। यार क्या करें, ये तो कमाई के दिनों करते हैं। और खुदा की भोली मखलूक को धोखा न देना। अल्लाह की कसम, इफ्तारी के दस्तरखान पे खुदा से मुलाकात करते हैं, शहरी के दस्तरखान पे अल्लाह से मुलाकात करते हैं। अल्लाह ने स्पेशल टाइम दे रखा है, स्पेशल टाइम। 5 नमाजों का तो रोजाना का टाइम था, 1 घंटा तरावी का अल्लाह ने स्पेशल टाइम दिया। जब यूं करके हाथ खड़ा होकर बांध के सुना, 12 अल्लाह ने इनको कुरान का सुनाया। 12 में परवरदिगार आलम इनसे मुखातिब हुआ, 12 में परवरदिगार आलम से मुखातिब हुए। खुदाए पाक की कसम है, इसे धोखा न दे। इसने शाम को अल्लाह के सामने जाकर वीआईपी मुलाकात करनी है। अगर तूने इसे सताया, अगर तेरी वजह से इसने खुदा को रोके दिखा दिया, खुदा तो बस तुझे सुबह मंजे से उठने कोई नहीं देगा। ला कपड़े अपने घर के अंदर, मैं भी तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे ईद के दिन पहनने दूँ तो फिर मुझे अपना खुदा ना कहियो। कह लूँगा मोटरसाइकिल की टक्कर मार के अस्पताल में। आखिरी जुमेरात को, आखिरी इतवार को लाहौर कपड़ा लेने जाएगा। किसके लिए? कहीं बस आखिरी ले, हम सारा माल छट गया, अब नफे का पैसा है। रास्ते में बैठा कहता जा रहा है, यार इस दफा तो सीजन ही बड़ा लगा है। अल्लाह अकबर, क्या लगा? पिछला भी सारा निकल गया, और सारा माल जो पिछले साल का रत्ती माल भी निकल गया। अल्लाह फरमाते, अच्छा मेरे बंदे को धोखा दिया। अल्लाह अकबर, फरिश्ते ड्राइविंग सीट पे तू बैठ जा, मार गाड़ी की टक्कर दीवार के अंदर। मेरे बंदों को धोखा देकर अपने बच्चों को ईद के कपड़े बनाने वाले, मैं तुझे तेरे घर लौट कर वापिस आने दो, फिर मेरी खुदाई कैसी। जब गंद जमीन पर ज्यादा हो जाया करता है तो कभी कभी झाड़ू देने वाली शाम को भी झाड़ू लेके खड़ी हो जाती हैं। जब ज्यादा बच्चे स्लैंड या पापड़ खा के रैपर कर देते हैं तो रात के अंधेरे में भी मेरे अजीजों माइयां बहनें झाड़ू लेके खड़ी हो जाती हैं। वो झाड़ू लेके कमरे का गंद साफ करती है। खुदा अपने झाड़ू से, कार वाले झाड़ू से अल्लाह दुनिया का गंद साफ कर देता है। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिनल कुरून, सौखर है। सख्ती मेरे बंदों पर ना करियो, घूर के बनाया दिखाइयो। जब मैं अज़ाब देने पर आता हूँ, बस्तियाँ की बस्तियाँ उजाड़ के रख देता हूँ, मैं लोगों को सांस लेने का मौका भी नहीं देता। तंग ना करिए मेरे बंदे को। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, शागिवना वालो सारे तुम अल्लाह का कुनबा हो। अब अल्लाह की औलाद नहीं कह सकते, अल्लाह का कुनबा। यार मेरे पोते को, मेरे दोते को कोई चपेड़ मारे, मेरे पोते को इतने से को थप्पड़ मार दे, मैं लठले के बाहर निकल जाता हूँ। तेरी धी, तेरी माँ की तेरी जुर्रत कैसे? तुझे पता नहीं किसका पोता था। तो अपने पोते के मुंह पर थप्पड़ बर्दाश्त नहीं करता, अल्लाह अपनी मखलूक पर ज्यादती बर्दाश्त नहीं करता। तो अपने पोते का दिफा करने, बदला लेने खुद आ जाता है। अल्लाह अपने बंदे का बदला लेने खुद मैदान के अंदर आ जाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा, शान अहले बैत, नारे तकबीर। एक आदमी अपने घर में रहती तो अल्लाह अकबर, शाम को जो दिहाड़ी की दाल साग लेके जा रहा था, मिल गया चोर उचक्का रास्ते के अंदर। क्या है तेरे माँ? उन्होंने कहा बच्चों की रोजी है, सब्जी दाल है। यूं करके जबाटा मारा, क्या अगर तू बच्चों को खिलाएगा तो मैं वेलों को कौन खिलाएगा? कहने लगा भाई तो अट्टा कट्टा है, दे हाथ पैर कमाई कर। धाड़ मार 4.5 करके चला गया और बीवी को जाकर कहने लगा ताजी ताजी दरिया की मछली है, ऐसी पका मैं उंगलियां चाटता रह जाओ। अल्लाह ने फरमाया वापिस दे जा, मैं उंगलियां, अगर खुदा की कर मेरी इज्जत की कसम है, मैं उंगलियां तेरी खत्म ही कर दूं, फिर तू कहां से चाटेगा? ये बात उसकी समझ में नहीं आई। जो बच्चों की रोजी लेके जा रहा था वही चौक के अंदर बैठ गया। क्या लेके जाऊं मुँह खाली कर? छोटी छोटी दी रानी इंतजार कर रही होंगी। इसने अपनी बीवी के हाथ से मच्छी तेल मसाले की जैसी बनवाई, खाया, कहा तूने आज कमाल कर दिया। ये पेट भर के सोया, वो भूखा सोया। घर में बड़ा बीवी कहने लगे जी कहाँ चले गए थे? आपको पता आटा खत्म था, आज धनिया मसाला खत्म था, मैंने आपसे कहा था कुछ लेके आई हो, बच्चे भूखे। दरवाजे का कबाड़ देखते देखते बच्चे सो गए, वो तो मैंने बत्ती बंद कर दी, बच्चे सो गए। अगर तेरे कदमों की आवाज़ सुन ली उठ के बैठेंगे कि रोटी लेके आया। सारी रात करवट बदलता रहा और यूं करके आसमान की तरफ देखता रहा।
अल्लाह अकबर। वो मच्छी खा के सोया, खाली पेट सोया। मच्छी खाने वाले पर कहर बरसा, इस पर रहमत बरसने लग गई। सुबह उठा, उंगलियों में कप कपी साड़ पाई। बोले क्या हो रहा? ब्लड प्रेशर हो गया। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर के पास जाओ। अच्छा तो नाश्ता बना। डॉक्टर के पास आया, पूरा हाथ पीला पड़ गया। डॉक्टर साहब गए, वो तो जहरबाद हो गया। क्या चीज काट के करे? बड़े अस्पताल में ज्यादा खर्चा आएगा, छोटे अस्पताल में मैं तुझे समझ का मशवरा दे रहा। जहाँ जहाँ पीलापन है, मांस उधड़वा ले, उंगली कटवा ले, हाथ कटवा ले। घर है अपना हाथ कभी वेले क्या हुआ? कसाड़ पड़ गया था, जिस हाथ से रात मच्छी का मसाला चाटा। 4 दिन के बाद दूसरे हाथ में जिससे मच्छी का थैला झपटा था, 4 दिन के बाद उस हाथ में दर्द हो गया। 8-9 दिन के बाद वो हाथ कटा। 15 दिन के बाद बाजू पीला पड़ गया। 20 दिन के बाद बाजू कटा, दूसरा बाजू कटा। जब गर्दन पीली हो गई, गाल कल्ले पीले हो गए, डॉक्टर साहब के पास गया और अर्ज करने लगा, डॉक्टर साहब तशखीस कर मुझे बीमारी क्या, कब तक काटा पीटी करता रहेगा? यूं तो मेरा तो जोड़ जोड़ काट देगा। डॉक्टर साहब बता। डॉक्टर साहब कहने लगे, अंदर मेरे साथ कमरे में चल, राज की बात है। का मरीजों के सामने बताकर ही अंदर चल। का क्या बात है? कमरे में लेके पर्दे डाल के दरवाजा बंद कर दिया। नर्स को कहा जब तक मैं कितना बुला अंदर ना कोई आई हो। पेंसिल से बीमार मेज के ऊपर घेर कर, गद्दे पे घेर के। डॉक्टर साहब हैरत में देखने लगा। का सच्ची बोलेगा? कहाँ का कसम उसा सच्ची बोलेगा? मरज पूछता है क्या है? खुदा की कसम तुझे कोई बीमारी नहीं लगी, तुझे किसी गरीब की बद्दुआ लगी हुई है। इसका दिल दुखाया, माँ का, बाप का। बहनों का, भाइयों का। डॉक्टर अंदर वो डॉक्टर उसने आपसे पूछ लो, इसका दिल दुखाया कि नमाज का नूर ही चेहरे पे कोई नहीं। फजर की नमाज किसकी वजह से कज़ा हुई? 5 नमाजें किस गुस्ल की वजह से छूटी? कुरान पढ़ने को क्यों फील कर? तब बीमारी को नहीं दिल दुखाया। याद कर, ओ वहीं से डॉक्टर के क्लिनिक से उठा, उसी चौक के अंदर आ गया। 4-5 दुकानों वालों ने कहा वही मगरूर आ गया। आज मगरूर नहीं, आज आजिज बन के आया। 5-7 दिन पहले यहाँ कुछ वाक़या हुआ था। कहा भाई तुझे सारा जाने इलाका तेरे से डरे, भाई इज्जत बचाने वास्ते डरे तेरे से। उन्होंने कहा जिसके हाथ से मच्छी का थैला देखे गया था, छीन के वो कहाँ है? अब बेचारा मजदूरी कर रहा होगा, भी नजर आ जाएगा। 2-4 घंटे खड़े होने के बाद वो मजदूर फिर थैले पे गंदा डाल के जाने लगा। और चाचा घर छोड़ो, मुझे पछाड़े? नहीं भाई, गरीब लोगों का अमीरी की तरफ क्या होगा तो नजर अच्छी तरह देख। नहीं भाई नहीं, अल्लाह अकबर। यूं करके आँख की पूरी डाल के देखी, धाड़े मार के रोने लगा। तेरी वजह से मेरे बच्चे भूखे सोए थे। एक जुमला कह के दिल हिला के रख दिया। कहने मेरे पास अब बाजू हाथ नहीं बचे जो मैं जोड़ के तेरे से माफी मांगू। एक मुझे माफ कर दे, दूसरा मुझे बता तूने मुझे बद्दुआ क्या दी? अल्लाह की कसम मैंने तुझे कोई बद्दुआ नहीं दी। तेरे बच्चों ने खाया, मेरे ने खाए, फर्क सिर्फ इतना है तेरे खा के सो गए, मेरे भूखे सारी रात रोते रहे। करा था क्या? जब तो मेरे हाथ से मच्छी का थैला लेके गया, मेरी कौन सुनता, मैंने किसी को सुनाई कोई नहीं। मैंने यूं मत्था चाह के आसमान की तरफ देखा और दिल में मैंने कहा अल्लाह मैं तो मजबूर हूँ, तू तो मजबूर नहीं था। ये जुमला खुदा की कसम एटम पे मफसूला त्यारे की तरह वो उड़ता उड़ता आसमान के साथ जाकर टकराया। सातों आसमान के दरवाजे खुल गए। उसने अर्श का पाया पकड़ के खुदा के अर्श को दहलाने लग गया। फरिश्तों मेरा अर्श क्यों हिला? अल्लाह एक मजलूम की दुआ तेरे बद्दुआ के टकरा गई। मजलूम की बद्दुआ, कोई चीज ढूंढने पर मैं मजलूम की बद्दुआ से बचना। अगर वो हाथ उठा देता है, 7 आसमान की कोई मखलूक उसे रोके, उसके अंदर जुर्रत ही कोई नहीं। अल्लाह के अर्श से जाके टकरा के खुदा के अर्श को हिलाती है। बदला ले ले, बदला ले ले। रोजाना 500 मरतबा इस्तिग़फ़ार करके सो।
अजी जी हमारे गुनाह ज्यादा नहीं, बड़े नेकोकार हो, फिर 500 दफा इस्तगफार क्यों करें? बता दूं, कयामत का दिन होगा मेरे अजीजों, सरकार इधर होंगे, वहां अपने सामने खड़े होंगे, उधर हो देखो सर का जान भरा जा रहा होगा, एक इतनी सी मेरे अजीजों की इतनी सी रुड़ती हुई आवेगी, इतनी सी छोटी सी बाल होती है प्लास्टिक की, यूं रबड़ की फेंको हुई जाती है, यूं उड़ती फुदकती आवेगी। सैयदुल अंबिया आयशा के घर वाले आमना के लाल का यूं करके दामन पकड़ेगी, कहेगी ने वो देखो सर बाद में पिलाइयो, पहले मुझे अल्लाह से इंसाफ दिलवा। अल्लाह कौन है? अल्लाह कौन है? ये वही मियाँ वाली की 7 दिन की बच्ची दामन पकड़ के खुदा के सामने लेके जाएगी, कहेगी अल्लाह गुलाम मेरा बब्बा। बाप तो बेटियों के मुंह में चूसनियां देते हैं, बेटियों के सर पे हाथ रखते हैं, या अल्लाह वो आला हथियार भी ले मंगवा, वो पिस्तौल भी मंगवा। अल्लाह अकबर, पूरे मैदान माशर में अल्लाह सब को बुलाएगा, तुझे मुझे खुदा खड़ा करेगा, ओ बेशर्मो, इतना सब फूल यूं हथेलियों में मसल दिया गया, तुमने रोटी नहीं छोड़ी, तुमने इस्तगफार नहीं की, तुमने रो के नहीं दिखाया, तुमने 2 रकात तौबा के नहीं पढ़े, तुम उस दिन भी मेरे घर में नमाज पढ़ने नहीं आए। आओ सारे, कोई नमाजें लेके आएगा, कोई रोजे लेके आएगा, कोई हज लेके आएगा, अल्लाह उस बच्ची से पूछेंगे तू क्या लाई, इतनी सी हथेली खोल के 5 गोलियां दिखा देगी और कहेगी मौला इससे पूछिए, इतना सा सीना, इतना सा सीना, 6 इंच का सीना, 6 गोलियां खाने के काबिल था। अल्लाह इससे पूछ, इसकी आंखों ने देखा जब यूं करके गोली लगी, मैं 10 फुट यूं करके मंजे से उछल गई, फिर गोली लगी, फिर उछल गई, अल्लाह मेरी पहली गोली पे सांस निकल गई, इसे रहम ना, इसने 4 गोलियां मुझे और मारी। जाओ मोबाइल की फेसबुक खोल के देखो, अल्लाह की कसम गुलाब के फूलों में बच्ची खूबसूरत सज रही थी, गुलाब का फूल खिलता इतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना उस शहीद बच्ची का चेहरा अच्छा लग रहा था। अगर उसने रोके दिखा दिया और खुदा ने गुस्से में भी यूं करके देख लिया, अब जरा तेरी पगड़ी तो जमीन के ऊपर गिर जाएगी। ज़ाहरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बार बिमा कसबत अयदियन नास, जो भी हो रहा तुम्हारे हाथ कर रहे हैं, काट दूंगा इन्हें, जहन्नम के आग के अंदर डालूंगा। मैंने तो इतनी सोहनी दुनिया बनाई थी, फूलों से सजाई थी, रंगों से सजाई थी, पहाड़ों से सजाई थी, समुद्रों की लहरों से सजाई थी, रंगों से सजाई थी, सूरज चांद सितारों से सजाई थी, मैंने फूलों की खुशबू से इसे निखार दिया था। तुमने आकर अपनी बदअमाली गुनाहों से इतना गंदा कर दिया, तुम्हारी बदअमालियों की गंदगी की वजह से फूलों में से खुशबू भी खत्म हो गई। बस मेरे भाई थक जाओ, थक जाओ, शैतान हमारे पीछे भागता भागता थक गया, हम गुनाह करते करते उसे भगाते नहीं थक रहे। अब तो फरिश्ते भी कह रहे यार तुम किस चीज के बने हो, तुम्हें एहसास ही नहीं होता, तुम्हें एहसास ही नहीं होता। जुमे के दिन जुमे की नमाज में अल्लाह उसके रसूल की बात सुनकर अभी 15 मिनट नहीं गुजरते फौरन अल्लाह को नाराज करना शुरू कर देते हो। बस मेरे अजीजों, ये मेरा टुकड़ा सा जो मैं हर जगह लेके फिरता हूँ मैंने आप तक सुना दिया। मुझे जरूरत नहीं मैं आपकी फजर की नमाज कज़ा कराऊँ, मुझे जरूरत नहीं मैं आपको परेशान करूँ, तुम घर जाके उनको ले अब जलसा खत्म हुआ, नींद का टाइम तो खत्म हो गया, जाओ मेरे अजीजों जाके सो। लेकिन सिर्फ एक पैगाम ले जाओ, वो जाके सोए जो इस चीज़ को जिसको बेफिक्र हो, जिसको ये मेरे बाद इस चीज़ का इत्मीनान हो, अगर मौत आ गई तो जन्नत में जाऊँगा। अगर मेरे अजीजों अभी तक इत्मीनान नहीं बना, शादी में एक अल्लाह वाले के पास गया, मुझे अल्लाह वाले कह लगे अब्दुल हन्नान इस वक्त क्या चल रहा है, 7 वाले लोलो पोचो करने वाले, अल्लाह अकबर जितने मसरूफ खतीब है और वाकई खुदा की कसम मसरूफ खतीब हूँ, दिन रात पता नहीं कहाँ कहाँ होता हूँ, कहाँ जाता हूँ, अरे इतने मसरूफ खतीब है, इन्हें रोटी खाने का मौका ही नहीं मिलता।
क्या कर रहे हैं? बड़ी मखलूक को तौबा करा रहे हैं, बड़ी खुदा की मखलूक क्यों हो रही है, बड़ी खुदा की मखलूक को इनाम फैज मिल रहा है। अजर जी ने सिर पे हाथ रखा, कहने लगे नाराज तो नहीं होंगे? मैंने कहा नहीं। कहीं सारा कुछ आपने दूसरों के लिए क्या, अपने लिए बता तूने क्या किया है? मैंने कहा जी क्या? क्या बताओ रोजाना की नफलों की कितनी तरतीब है, कितने कुरान पाक के सिपारे पढ़ लेते हो, कितना अल्लाह का जिक्र कर लेते हो, कितना इस्तग़फ़ार कर लेते हो, कितना दुरूद शरीफ पढ़ लेते हो। अब्दुल हन्नान क़यामत के दिन तेरी 30 साल की तकरीरों में रियाकारी आ गई, सारी की सारी कचरे में डाल दी जाएगी। बता खुदा के सामने क्या लेके खड़ा होगा? हमें कौन अक्लमंद कहेगा? हम तो परले दर्जे के बेवकूफ़ हैं। वो लोगों सुबह भी कोई ना कोई किसी की कुरान खानी में जावेगा, सुबह भी कोई ना कोई किसी की ताज़ियत में जावेगा और जाके कहेगा कलाम बख्शो। फरिश्ते तुझे मुझे देख के हंसने लगेंगे, शैतान तुझे मुझे देख के मूतने लगेंगे, कहेंगे है मेरे शर्मा दुआ कर करके दूसरों तो बख्शो आ गया, खुद जहन्नम के अंदर जा रहा है। सारा मजमा चैलेंज करता हूँ, अल्लाह की कसम शायद एक दो बंदा हो, ईमानदारी से बताओ किसी ने अपने आवाज से आज दुआ की? कोई नहीं करी। किसी ने कहा होगा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, किसी ने कहा होगा रब्बना ज़लमना अनफुसना, किसी ने कहा होगा रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना। है कोई जरूरत कोई नहीं। साल साल गुजर गया, अपने लिए कभी हाथ नहीं उठाया, फिर भी उम्मीद रख रहा है कि जन्नत के अंदर जाऊंगा। एक दफा सूरह फातिहा पढ़ लो जी, 3 दफा सूरह इखलास पढ़ लो जी, अलहम्द शरीफ पढ़ो, बोला के दुरूद शरीफ पढ़ो। तू तो सूरह इखलास पढ़ के दूसरों की बख्शिश का जरिया बन गया। बता तेरे पर भी सूरह इखलास पढ़ने वाला तेरे घर में कोई तैयार हुआ कि नहीं? अल्लाह करे हमारी जोर हमारी घरवालियों को मरता है, बहनों को मरता है, बेटियों को मरता है, वो अपने बच्चों को कुरान की तरफ राग़िब करें, मदरसों में अपने बच्चों को दाखिल करें। डॉक्टर बनाओ तुम्हारी मर्जी, वकील बनाओ तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी बनाओ, लेकिन अपने बच्चों को तुम कुरान वाला बनाओ, कुरान का हाफिज। सुख से जिंदगी के सांस लोगे, मौत भी सुख से आएगी, जन्नत में हंसते हुए जाओगे। एक आदमी को अज़ाब क़ब्र हो रहा था, बल रहा था, जहन्नम के बालन के अंदर तड़प रहा था। जहन्नम की आग की खिड़की खुली हुई थी, अज़ाब की अचानक खिड़की बंद हुई, जन्नत की खिड़की खुल गई। अनवारात की आसमान से कब्र के अंदर बारिशें होने लग गई। हैरत से कहने लगा मालिक के कायनात, न मैंने कोई नमाज पढ़ी, न रोजा रखा, न मैंने कोई इबादत की, न मैंने कोई अल्लाह की, अचानक मेरी खबर में तब्दीली है कहाँ से आ गई? अल्लाह ने फरमाया मैं तुझे बताता हूँ, वाकई तुझे किसी ने पढ़ के नहीं बख्शा। और याद करता या अल्लाह फिर ये अजाब के बादल कैसे छट गए? अल्लाह फरमाएंगे बंदे जी मेरा अल्लाह, बंदे जी मेरा अल्लाह, याद कर जब तेरा जनाजा तैयार था, रुई तेरे नाक के नथों में, कानों में तेरे पैरों को बांधा हुआ था। जी अल्लाह, किसी ने खड़े होकर कहा था कलमा साथ, चलो जी चलो चलो मैयत को सोख दो, जनाजा उठाओ जी, टाइम होगा जी। कारोबारी दिन है, लोग जनाजगाह में इंतजार कर रहे, गर्मी बड़ी है जी, रोजे की हालत है, जल्दी करो जल्दी करो। ये कौन कह रहा था? सगा भाई कह रहा था। ये तो कल मेरे अजीजों अपने भाई को गले लगा, तू तो मेरे प्यो की निशानी है, अगर मैं मर गया तू बच गया, मेरे बच्चों का ख्याल करना। ये अब कह रहा चलो चलो जी, मौत की वक्त जनाजे की चरपाई पे तुझे घड़ियां दिखाएंगे, छेती करो जी, जिसने आना वो जनाज का मुलाकात कर ले। ऐसी और मैं एक औरत उठ के आई थी, जो रो रो के हलकान हो चुकी थी, वो तो मेरी बीवी थी। उसके हाथ में क्या था? अल्लाह 2 महीने का बच्चा था। अच्छा, उसने उस वक़्त क्या किया था कि यूँ करके बच्चे को एक हाथ में उठाया और दूसरे में मेरा कफन पकड़ के मेरा चेहरा खोला और खोल के कह रही थी मेरी तो खैर है, इसका क्या बनेगा, किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं? कहा था कि तू तो कब्रिस्तान में जाके दफन हो गया। वो इतना सा इतना 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 आज 6 साल का हुआ, इतना। उसकी माँ उसका हाथ पकड़ के मदरसे में दुरानी कहता लेके चली गई और कहने लगी उस्ताद जी यतीम है, इसका वाली वारिस कोई नहीं, इसे कुरान का हाफिज बना।
कुरान लवारसों के लिए तू रह गया। सारे यतीम तेरे खाते में, सारे लंगड़े बुड्ढे तेरे खाते में, सारे अंधे तेरे खाते में। वाह कुरान, कितना बड़ा कितनी बड़ी तेरी झोली है, कितना बड़ा तेरा हौसला है, कितनी बड़ी गोद है। सारे लावारसों को तूने अपने अंदर समा रखा। का उस्ताद जी के पास गई, उस्ताद ने कहा बेटे पढ़ेगा? उसने तोतली जुबान में कहा पढ़ूंगा। उस्ताद ने इतनी जल्दी सी उंगली, इतनी जल्दी सी उंगली शागिर्द की उस्ताद जी ने ऊपर के रखी। कहा बेटे पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्हें रहमान का नहीं पता, रहीम का नहीं पता, बिस्मिल्लाह का नहीं पता। उसने भी तोतली जुबान से कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरा बंदा, जब तेरा बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़ रहा था, मैंने फौरन जन्नत की खिड़की को बंद कर दिया, फौरन अज़ाब कब्र माफ कर दिया, जन्नत का दरवाजा खोल दिया। अल्लाह क्यों? फरमाया तेरे बच्चे ने आज पहली मरतबा मुझे रहमान और रहीम कह के पुकारा। मैं तुझे अज़ाब कब्र में, तू मेरी गैरत ने गवारा ना किया, तुझे अज़ाब मिलना चाहा, मेरी गैरत को हया आ गया। तेरे बच्चे के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से मैंने जहन्नम का नक्शा बदल के जन्नत का नक्शा कर दिया। अल्लाह अकबर। तेरे बच्चे ने रहमान रहीम पढ़ा, मुझे इतना पसंद आया, मेरे जन्नतुल फिरदौस का फैसला कर दिया। अंदाजा लगा जिसका यतीम अब तरावी सुनाएगा। चलो किसी का यतीम तरावी नहीं सुनाएगा, तुम्हारे पैसों से रोटी पानी खाने वाला कोई यतीम तरावी सुनाएगा? शाहजूड़ा के कब्रिस्तान, जंग के कब्रिस्तान, टोपे के कब्रिस्तान, पूरे पाकिस्तान के कब्रिस्तान, इस मिंबर पर मेहराब में जो तरावी पढ़ाएगा अर्रहमान अर्रहीम ये पढ़ेगा, अल्लाह पूरी दुनिया का अज़ाब कब्र माफ फरमाएगा। बोझ करोगे पढ़ा दो अपने बच्चों को कुरान पाक, बोझ करोगे अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ा दो। कुछ नहीं रखा तो कई दो क्या। और अल्लाह से अपना राब्ता इतना मजबूत कर लो, जब वो बुलाया करे तुम इनकार ना किया करो, चले जाया करो। जब तुम बुलाओगे तो वो इनकार नहीं करेगा। वो तुम्हें अपने घर में बुलाए तुम इनकार ना करो। रब्बे काबा की कसम, तुम अपने बिस्तर पे उसे बुलाओगे, तुम्हारे बिस्तर पर आ जाएगा। कितना अल्लाह को ये इलाका पसंद लगा। सेवरेज का इंतजाम कोई नहीं, रोड पक्कों का इंतजाम कोई नहीं, लेकिन अल्लाह को ये इलाके वालों पे प्यार आ गया। अल्लाह इस इलाके में तुम्हारा पड़ोसी बन गया। पड़ोसी किसको कहते हैं? जो महल्लेदार हो। अल्लाह का घर तुम्हारे में बन गया। अब अल्लाह के घर का तुमने ख्याल करना है, अल्लाह के घर का तुमने ख्याल करना। यहाँ के नमाजियों की सहूलत के लिए अल-खल्क़ु या अल्लाह, खुदा का कुर्बा नमाज पढ़ने आएगा, उसके पानी का तुमने ख्याल करना, उसके लिए नमाज का तुमने ख्याल करना, जाए नमाज का ख्याल करना, पंखों का ख्याल करना, बिजली का तुमने ख्याल करना। अब ये जिम्मेदारी है। पड़ोसी भूखा हो, हुजूर ने फरमाया कोई ईमान वाला ही नहीं जिसका पड़ोसी भूखा रहे। खुदा का घर इस वक्त जरूरतमंद है। मुझे नहीं पता तुम अमीर हो, मुझे नहीं पता तुम गरीब हो, मुझे नहीं पता तुम पैसे लेके आए या घर रख के आए, लेकिन इस वक्त खुदा के घर की खस्ता हाली दिखा रही है कि मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत है। मनज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मुझे कर्जा दे। कौन कह रहा है? वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन आसमान के खजाने उसके पास। लहू मक़ालिदुस समावाति वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन की चाबियों की कुंजियां उसके पास है। लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। हर चीज जमीन आसमान का मालिक, फिर भी कह रहे मनज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, है कोई मुझे कर्जा दे दे, है मुझे कर्जा दे दे। करेगा क्या? तेरे से लेके तेरी सहूलतों पे लगाऊंगा, तेरी औलाद पे लगाऊंगा, तेरे माँ बाप पे लगाऊंगा, मस्जिदों पे लगाऊंगा, मदरसों पे लगाऊंगा। या अल्लाह, दुनिया का दस्तूर है पैसा लो, पूछते प्रॉफिट क्या मिलेगा? अल्लाह फरमाते मेरे से पूछ क्या मिलेगा? या अल्लाह तुझे कर्जा दूंगा, प्रॉफिट क्या मिलेगा? फयुज़ाइफ़हु लहू अज़ाफ़न कसीरा, तो गिन गिन के देगा, मैं तुझे एक पे इतना दूंगा, गिनते गिनते मौत आ जाएगी, क़यामत आ जाएगी, मेरे गिनने का शुमार न कर सकेगा।
दे मुझे 10 रुपए, क्या देगा? हर साल उम्रा दूंगा। दे 10 रुपए, क्या देगा? हर साल हज की तौफीक दूंगा। दे मुझे 10 रुपए, क्या देगा? तेरे बच्चों को कुरान का हाफिज बनाऊंगा, तेरे बच्चों को आलिम बनाऊंगा, तेरी बच्चियों को गैरत वाला बनाऊंगा, नसीब पे मैं जगाऊंगा, रिश्ते बेटियों के दरवाजे पर मैं लेके आऊंगा, सुख दूंगा, रिज़्क़ में बरकत दूंगा, अपना मकान दूंगा, अपनी दुकान दूंगा। या अल्लाह, जब 10 रुपए देने पे इतना मिलता है, जब मैं खुद तेरे कदमों में आ जाऊंगा तो क्या देगा? फरमाया मेरा बंदा तू मेरा बनेगा, मैं परवरदिगार आलम तेरा बनने का अर्शों पर ऐलान फरमा दूंगा। सारा मजमा अल्लाह से माफी मांगे अपने गुनाहों की, और सिर्फ इस वक्त माफी नहीं मांगनी, जब याद आ जाए खुदा को कह जाए अल्लाह माफ फरमा दे। 3 मरतबा कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा। यकीन जानो फरिश्ता हमारे लवे पास आके खड़ा हो गया, उसने कहा वाह बंदा तूने ऐसी तौबा की, उसने कबूल फरमा लिया। फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, और उसने पैगाम दे के भेजा जितने गुनाह किए थे मैंने सिर्फ माफ नहीं किया बल्कि उन गुनाहों को भी नेकियों के अंदर तब्दील कर दिया। रमजान मुबारक आ रहा है, अपने लिए भी गुजारना और अपनों के लिए भी गुजारना। अफ्तारी शहरी के दस्तरखान पे नबी अलैहिस्सलाम के उन उम्मतियों को याद रखना जिनके पास अफ्तारी शहरी सजाने के लिए कोई पैसा कोई नहीं, कपड़े बनाने के लिए ज़कात में, उशर, सदकात, खैरात में उनको याद रखना। उस साल में एक दफ़े जोड़ा बनाते हैं, ऐसा जोड़ा देना कि वो बस पहन के खुश हो जाए, यूँ ना कहे चल यार कोई नहीं मिला, ना मिलने से तो बेहतर है, ये ज़कात नहीं, एक को दे दिए, ऐसा दे दिए कि उसका कलेजा बाग बाग हो जाए। इसी यतीम के लिए पूरी ईदी का इंतज़ाम, बहनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपनों के लिए, पराओं के लिए, जिसे देगा अपना गैर समझ की तमीज़ ख़त्म करके देना, अल्लाह का बंदा नबी का उम्मती समझ के देना, फिर दे तुझे देने का अल्लाह बदला अता फरमाएगा। ये मस्जिदें अल्लाह का घर है, कोई मस्जिद आज तक अधूरी नहीं रही, बल्कि बनी हुई मस्जिदें जब रोड बड़े हो रहे, बनी हुई मस्जिदें आज भी कई मस्जिदें देखी शहीद हो रही है, लेकिन कोई मस्जिद तामीर होते हुए मेरे अजीज़ों ख़त्म नहीं हुई, बढ़ गई। कोई बना देगा जिसके पैसे को अल्लाह कबूल करेगा। रमज़ान मुबारक से पहले इस मस्जिद का पलस्तर हो जाए, 2-4 दिन के अंदर कुछ सहूलियात हो जाए, अल्लाह के नेक बंदे एतकाफ़ करेंगे, तरावी पढ़ेंगे, ऐसी मस्जिदों की बाहर पंखों का इंतज़ाम हो जाए ताकि तरावी में सहूलत हो। बहुत सारा काम है, जैसे लेंटर का काम हुआ, दीवारें खड़ी हुई, सारे अंदर का मेहराब का मिंबर का काम, गर्मी आ रही है, एसी का इंतज़ाम हो जाए ताकि एतकाफ़ वालों को सहूलत हो। और एतकाफ़ वालों से अर्ज़ करूँगा तुम पिकनिक ना मनाओ, ना बैठो एतकाफ़। एतकाफ़ पता क्या है? रुकनुद्दीन पढ़ के दो, बहिश्ती जेवर पढ़ के दो, आपके मसाइल के हल पढ़ के दो। एतकाफ़ रोज़ाना कपड़े बदलने का नाम नहीं, एतकाफ़ रोज़ाना नहाने का नाम नहीं। जिस जोड़े में बैठो उस जोड़े में उठो, छीने लगे जाए। मैं 2014-15 तक सन 1990 से एतकाफ़ बैठता रहा, दरम्यान में छोटे भी घूमने पे जाते रहे, और एतकाफ़ अल्हम्दुलिल्लाह एक जोड़े में होता। एक दफ़ा मुझे कपड़े बदलने की आदत पड़ी, वरना एक जोड़े में एतकाफ़ 28-29 रोज़े में आगे का दामन छीन गया। मुझे कहने लगे मौलाना कपड़े घर से मंगवा दे। मैंने किसी पर तो अल्लाह देगा, काटन पर थोड़ी देगा, फटा हुआ दामन से दिखाऊंगा उसकी रहमत को हया है। साबुन से मुँह नहीं धोना, उसके दूर से मुँह धोना। तौलिए की इस्तेमाल करने लगने लगी पड़ी है मस्जिद के अंदर, ओ तारों के ऊपर तौलिए, मक्खियाँ, कीड़िए, छत्ती अफ्तारियाँ, पर्चियाँ करके जिन्हें शताब्दी के चलना, एक खजूर का दाना, 2 रोटी खाता है, एक खा। जब इस पेट के अंदर आग लगी पड़ी होगी और वजूद पे गर्मी की आग, पंखा बंद होगा, फिर अल्लाह को यूँ करके बैठ कर रोके दिखाएगा। यकीन कर, बच्चा कमरे में सो रहा होता है ना, पंखा बंद हो, माँ गुजरती भी देखती है, पहले तो अपने दुपट्टे से साफ़ करेगी, फिर पंखा चला के चली जाएगी। जब खुदा बंदे को इस हालत में देखेगा, फिर रहमत वाली चादर से पसीने साफ़ करेगा और फिर रहमत वाली हवाएं चला देगा। यकीन करो, अल्लाह से मैं मांगना आता ही नहीं। मांगने का तरीका यूँ नहीं हो करता, मांगने का तरीका तो यूँ हो करता है, कंधे झुका के, सिर गिरा के, आँखें बंद करके, और वो हाथों से आंसू बहा के, और थोड़ी सी यूँ करके, जैसे बिल्ली का बच्चा ना, बिल्ली का बच्चा वो पेटियों के नीचे पड़ा हो सारी, और बिल्ली चौथी मंजिल पे कोठे पे हो, वहाँ से रहमत का जोश पड़ता है। उसी किया
फरमाया बंदे कौन बैठ की कर अर्श अल्लाह से तेरे पास ना आ जाओ तो फिर जब ना खुदा मतलब ऐसे लोग ऐसा इत्काफ करो ताकि पूरे इलाके की बख्शिश कर सके। फर्ज किफाया ना एक मोहल्ले के अंदर एक आदमी करने सबकी तरफ से हो जाए, एक आदमी ऐसा इत्काफ करके देता है पूरे मोहल्ले वालों की बख्शिश करने से। फिर उसके इत्काफ के दूर उसके ज़हूर को कम अज़ कम अपने चेहरे पर रहने दे, चांद रात को नहीं कटा के ख़त्म कर दे, इत्काफ बाल ना बढ़ जाए। कोशिश करेंगे इत्काफ अल्लाह के रास्ते में रोज़ा वक़्त लगावेंगे इंशाअल्लाह, 3 दिन 10 दिन जितनी तौफीक लगावेंगे इंशाअल्लाह। अमाल में जुड़ेंगे, 3 घंटे कीमती बनाने रोज़ों में, जो तो पूरे 24 घंटे कीमती, 3 घंटे कीमती, एक सहरी के वक़्त का घंटा, सहरी से पहले 2 बजे पकड़ लो उसकी रहमत का सुतून, जुड़ जाओ, पढ़ दो संजय के अंदर जिक्र दुरूस्ती, फिर सहरी के वक़्त सहरी इस अंदाज में खावे आंखों पर आंसुओं के निशान, और 1 घंटा फजर की नमाज के बाद का इशराक तक बड़ा कीमती घंटा। अल्लाह क्या कि नींद आ रही है, चुप रहे, यूं गिरे रहमत, यूं झटका मारे, यूं गिरे रहमत झटका, फरिश्ते का जो इशराक के नफल पड़े कान में के जो अल्लाह ने तेरी कोशिश कर दी। एक असर की नमाज के बाद अफ्तारी के वक़्त का घंटा, जल्दी जल्दी तैयारियाँ करो, अफ्तारियों की लगाओ, दस्तरखाना बैठ गए, दस्तरखान पर बब्बू देखिए क्या टाइम हो रहा, अभी 10 मिनट पड़े, नहीं बाहर वाली घड़ी पर देखिए उसका टाइम अच्छा है, मैंने कहा 5 मिनट रह गए, अच्छा 5 इधर देख, अभी 5 मिनट रह गए। जब उसने कहा 7वें आसमान से फरिश्तों ने थोड़े लगे और जो ऊपर में छुपा आके पर नीचे लपेट दी, अल्लाह क्या करे, कहा तुम्हें पता क्या करना, मैंने जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए, ये इसकी जो है ना सारी जन्नत में ले जाओ और जन्नत की सारी चीज़ों को इसकी की धुनी दो। आज जन्नत को मुश्क अंबर की धुनी नहीं देनी, रोज़ेदार के मुंह की हवाड़ की धुनी देनी है। और जल्दी जल्दी वापस आओ, जल्दी जल्दी आओ। अल्लाह क्यों? अब ये कहेगा अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुल्तु बिका आमन, अब ये कहेगा अल्लाह गुनाह माफ़ कर दे। अल्लाह पोती बैठी, गोद के अंदर बच्चे बैठे, भाणजे भतीजे सब बैठे, दस्तरखान की जगह कोई नहीं। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे के होंठों पर आके बैठ जाएगा, इसके मुंह से बोल निकलते रहे, बस मैं तो सुन रहा हूँ, जन्नत के अंदर इसका बोल चाहते रहो। और जो है यूँ दे दे, इसको दे दिया, यूँ ना अच्छा मैं अल्लाह से कहूँ, वो कहे अल्लाह मुझे दूध को दे दिया, अल्लाह मेरी बुद्ध कर दी, अल्लाह मुझे जन्नत दे दी, और मैं रोज़े दौड़ फिर एक और समंदर की मछली यूँ मुँह निकाल के बैठ जाती, क्या बात अल्लाह अब पीछे क्यों रहे? जब आसमान के फरिश्ते रोज़े वालों के लिए दुआ करते, तो हम भी रोज़े वालों के लिए मुँह हिला कर दुआ करें, सारी मखलूक दुआ करती है। इसलिए फरमाया ना सौमुली व नजज़ी बिही, इसका अजर मेरे पास है। गैर ज़िंदगी के सारे दिन के सारे ज़िंदगी के रोज़े और रमज़ान के एक रोज़े का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह क्या अजर अता फरमाए। रखेंगे इंशाअल्लाह, सारे रखोगे ना इंशाअल्लाह, काम भी करेंगे, बच्चों के लिए ईदी भी लेंगे और रोज़े भी रखेंगे। अब बताओ इस अल्लाह के घर के लिए कौन कितना ताउन करने के लिए तैयार है? कहाँ है भाई वो माहर साहब जिन्होंने मस्जिद के लिए जगह दी, आज माशाल्लाह यहाँ के बैठ, आपको यहाँ बैठना चाहिए। फारूक मदनी साहब, मदनी साहब, वली वसीम साहब कहाँ?